ये यही है कि यही कारण है, जो यही पॉजिटिविज्म है, क्योंकि ये प्योर साइंटिफिक की बात करता है। अब हम इसमें जो है एक तरीके से अब हम इसके टूल्स की बात करते हैं। इसमें कौन कौन से टूल्स की बात, मेथोडोलॉजी की बात करते हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं। अभी एग्जाम्पल क्या है इसके। द कंसेप्ट, इसमें मेथोडोलॉजी की बात को करते हैं। मेथोडोलॉजी में वो ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। हर चीज पे विश्वास मत कीजिए, बिलीव मत कीजिए, हर चीज आस्था पे विश्वास मत कीजिए भाई। ऑब्जर्व कीजिए, पहले प्रत्यक्ष रूप से उसका आप अवलोकन कीजिए, समझिए, प्रत्यक्ष रूप से आप उस समस्या को फील कीजिए। वहां पर फील नहीं मतलब देखना है प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ। फिर आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक्सपेरिमेंट, प्रयोग कीजिए, तब आप सिद्धांत बनाइए। उसके वास्तविक कारणों की खोज कीजिए। कि वो सामाजिक घटना क्यों घटित हो रही है, क्या समस्या है, उसके पीछे क्या है। फिर आप जो है एक तरीके से इंस्पेक्शन कीजिए या निरीक्षण कीजिए, और किसी चीज को जल्दी या ठीक से समझने के लिए उसका क्लासिफिकेशन कीजिए। समान विशेषताओं के आधार पर या समान गुणों के आधार पर उसका क्या कीजिए, वर्गीकरण कीजिए। और फिर कहता है कि आप हिस्टोरिकल मेथड को अपनाइए, ऐतिहासिक पद्धति को, जो कार्ल मार्क्स इसका बड़ा समर्थक था। हिस्टोरिकल मेथड का कैसे डेवलपमेंट होता है, जैसे इसने हिस्टोरिकल मेथड को स्वीकार किया ना, हिस्टोरिकल मेथड के अंतर्गत इन्होंने जो है जो द थ्री स्टेज में ह्यूमन माइंड डेवलपमेंट की बात इन्होंने की। कैसे ह्यूमन सोसाइटी का एवोल्यूशन होता है और कैसे द एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन माइंड होता है, कैसे माइंड हर अवस्था में अलग अलग तरीके से काम करता है, अलग अलग तरीके से सोचता है। तो इसलिए हिस्टोरिकल मेथड में इन्होंने बल दिया, कार्ल मार्क्स ने भी अपनी थ्योरी में बल देता है। तो इस तरीके से इन मेथड्स का प्रयोग करके, इस टूल्स का प्रयोग करके, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का प्रयोग करके इंस्पेक्शंस को, क्लासिफिकेशंस को, हिस्टोरिकल मेथड्स का प्रयोग करके आप जो है तब इन चीजों, वास्तविक किसी समस्या या प्रॉब्लम या घटना, चाहे सामाजिक घटना हो चाहे प्राकृतिक घटना हो, आप तब उनको वास्तविक कारण की खोज कीजिए, तब उस पर बिलीव कीजिए, तब अपनी थ्योरीज बनाइए, तब आप अपनी जो है पूर्वाग्रहों को डेवलप कीजिए, तब अपने आप अपनी सोच को डेवलप करिए। यही एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है, कुछ नहीं है। पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है। अब उसमें एग्जाम्पल ये देने, एग्जाम्पल के माध्यम से वो समझाते हैं। अगर कोई व्यक्ति जहर से मर जाता है, अगर किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया, तो आप वो देखिए कि आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई व्यक्ति जहर खा के मरता है, अगर वो धार्मिक व्यक्ति के पास जाता है तो धार्मिक व्यक्ति उस कारणों की व्याख्या, वास्तविक कारणों की खोज नहीं करेगा। भाई व्याख्या किस तरीके से करेगा, वो उसे देवी शक्तियों के माध्यम जुड़ेगा। वो कहेगा कि ईश्वर का नियम है, ईश्वर ने उसको बनाया, ईश्वर ने उसको भेजा, जब ईश्वर की मर्जी थी, ईश्वर की इच्छा थी, अब ईश्वर को लगा कि ये व्यक्ति पाप करेगा, ये पापों से उसको जोड़ेगा, अलौकिक शक्तियों से जोड़ेगा, उसको कर्म, उससे अंधविश्वास से जोड़ेगा, इसलिए उसने ईश्वर ने उस व्यक्ति को बुला लिया अपने पास। पुनर्जन्म में अभी उसकी पुनर्जन्म की व्याख्या करेगा, कहेगा कि उसने पिछले जन्म में जो है गलत किया होगा, ईश्वर ने उससे कहा होगा कि इसने तुझे इतना काम किया, ऐसा काम किया, गलत काम किए, कुकर्म किए, इसलिए तुझे 10 साल तक तू जीगा इस जन्म में। ऐसे व्याख्या करेगा, यानी पुनर्जन्म की बात करेगा। ऐसे हिंदू धर्म में भी, बहुत से धर्मों में इस तरीके से बात है पुनर्जन्म की, लेकिन कई धर्म के लोग इस चीज को नहीं मानते हैं। लेकिन और वो कहेगा कि सुख दुख तो लगा रहता है, कि सुख है, आज सुख था तो सुख, जब उसके जीवन था तो सुख था, और अब मर गया तो अब दुख है, और ये तो सुख दुख तो लगा रहता है, ये तो ईश्वर की मर्जी है, ये तो ईश्वर की देन है, ये तो सब चलता रहता है, प्रकृति का नियम बना दिया उसको, बताओ। फिर वो कहता है कि ये तो मिलना बिछड़ना तो ये लगा रहता है। भाई आप धार्मिक व्यक्ति इस तरीके से व्याख्या कर रहा है, लेकिन वास्तविक कारणों की खोज नहीं कर पा रहा, फाइंड आउट नहीं कर पा रहा, आप उस चीज को बिलीव क्यों कर रहे हैं। लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट की अगर बात की जाए, पॉजिटिविज्म की अगर कंसेप्ट को वहां पे अप्लाई करेगा, तो व्यक्ति अगर जहर खा जाए तो वो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाएगा।
मतलब एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है जो पॉजिटिविज्म की थ्योरी जो बताएगा, तो अगर किसी व्यक्ति ने अगर किसी व्यक्ति की जहर खाने से हत्या हुई है, जहर खाने से किसी इंसान की मौत हुई है, तो अगर पॉजिटिविज्म को जो पॉजिटिविज्म को मानने वाला व्यक्ति हुआ साइंटिफिक जो मेथड्स को या साइंटिफिक टूल्स का प्रयोग करेगा, तब उसके वास्तविक कारणों की खोज करेगा ना, तो फिर वो क्या करेगा, एक डॉक्टर होगा, वो साइंटिफिक है। तो अगस्त कॉम्टे कहती है डॉक्टर है, डॉक्टर उसके साइंटिफिक कारणों की खोज करेगा, तो वो कहीं ना कहीं उसकी मौत का वास्तविक कारण पता लगाएगा, वास्तविक कारणों की खोज करेगा। कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। तो डॉक्टर क्यों करेगा? क्योंकि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला व्यक्ति है। वो उसका जो है एक पोस्टमार्टम करेगा, यानी कि उसका सब परीक्षण करेगा, और सब परीक्षण के माध्यम से उसकी बॉडी को जो है, बॉडी के हर पार्ट्स में जो है उसका निरीक्षण करेगा, उसका परीक्षण करेगा, टेस्ट करेगा। इसमें एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के अंतर्गत जो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटल जो एक्सपेरिमेंट है या फिर इंस्पेक्शन है या फिर क्लासिफिकेशन, उसमें एक टेस्ट भी आता है। परीक्षण करेगा तो टेस्ट करेगा, तो टेस्ट से क्या सब परीक्षण क्यों होता है भाई? आप ये नहीं कह सकती आप आत्महत्या कोई व्यक्ति करता है उसका भी एक डॉक्टर जब फाइंड आउट करते हैं वास्तविक रियल कॉजेस की, तो वो रियल रीजंस की बात करते हैं, तो उस बॉडी को डेथ हो जाती है, तो उसको वास्तविक कारणों की खोज करने के लिए व्यक्ति की फांसी से मरा, कैसे मरा, आत्महत्या क्यों की, जहर खा के की, तो पोस्टमार्टम करते हैं उसका। क्यों करते हैं भाई? आप आस्था पे नहीं चल सकती ना, आप नहीं कह सकते आप वो तो जीना नहीं चाहता था इसलिए उसने आत्महत्या कर लिया। वो तो हमारे देवता उसको परेशान कर रहे थे, और हमारे जो देवता थे, हम देवता नाराज थे, उसलिए देवता ने उनको बुला लिया। या जादू टोना से मर गया भाई, जादू टोना से मरा या नहीं मरा, लेकिन डॉक्टर तो एक साइंटिफिक आदमी है, उसका पोस्टमार्टम करेगा, सब परीक्षण करेगा, देखेगा कौन सा कोशिका ने, कौन सा जो है कोशिका ने काम करना बंद कर दिया, या कैसे मरा, गर्दन जो श्वास नली को दबाया गया, या फेफड़ों काम करना बंद कर दिया, या ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, या रक्तचाप बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। भाई उसकी हर रीजंस की खोज करने का प्रयास करेगा ना। एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की ये बात जो है बात करते हैं, कौन करते हैं? द थ्योरी ऑफ द पॉजिटिविज्म में। इसने अगस्त कॉम्टे की अगर बात की जाए, अगस्त कॉम्टे महान सोशोलॉजिस्ट थे, इसने बड़े बड़े जो ज्योतिषों की धज्जियां उड़ा देते, पादरियों की दुकानें बंद कर दी गई, धर्म शास्त्रियों के धार्मिक लोग थे जो अपने आप को बड़े बड़े पादरी समझते थे, बड़े बड़े पैगंबर समझते थे, अपने आप को बड़े जो अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझते थे, बल कुतर्कों के आधार पर समाज की व्याख्या कर रहे हैं, सामाजिक घटनाओं की व्याख्या कर रहे हैं, व्यक्ति आत्महत्या कर ली। इमाम खान तो और इससे भी बाप है इसका। इमाम खान तो इस तरीके से सोसाइटी को और जो सोशोलॉजी को इतना जो है साइंटिफिक तरीके से उसका जो है वो है एनालिसिस करता है या स्टडी करता है कि वो तो एक अलग और डिसिप्लिन के रूप में बनाता है। वो तो द फादर ऑफ द मॉडर्न सोशोलॉजी है इमाम खान। तो इमाम खान भी सोसाइटी का एनालिसिस करता है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से। तो ये संस्थापक एक तरीके सोशोलॉजी का, और हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें हर चीज के पीछे अपने अंधविश्वास को, सुपरस्टिशन को लेकर नहीं चलना है। हमारे अंदर जो पूर्वाग्रह हैं, जो पूर्वाग्रह हमारे अंदर जो बन चुके हैं, कन्फर्मेशन पूर्वाग्रह हम बोलते हैं, यानी कन्फर्मेशन बाइसेस जो हमारे अंदर बने हुए हैं, वो हमें किस आधार पर बने हैं? साइंटिफिक टेम्परामेंट के आधार पर बने हैं, या साइंटिफिक, या फिर हमारे वो जो है वो सूडो साइंस के आधार पर बने हैं, या फिर हमारे अंदर जो सुपरस्टिशन के आधार पर बने हैं, या हम इन चीजों में बिलीव करते हैं। तो प्रत्यक्षवाद का संकल्पना ये है कि मेथड है, एक साइंटिफिक मेथड है कि भाई हर चीज के पीछे, हर आप सामाजिक घटनाओं में, आप सामाजिक परिवेश में रह रहे हैं, तो सामाजिक घटनाओं के पीछे साइंटिफिक कारण की खोज कीजिए। आप कुतर्कों पे आप व्याख्या आप नहीं कर सकते। हर चीज के पीछे सोसाइटी में जितनी घटना घटित होती है उसके पीछे साइंटिफिक कारण जिम्मेदार होते हैं। इसलिए वो एक तरीके से आपको मॉडर्निज्म में ले जाना, मॉडर्निटी में ले जाना चाहता है, एक साइंस की एज में लेना चाहता है। और उसका उद्देश्य था कि समाज भी है, सोसाइटी भी एक तरीके से नेचर की तरह है, साइंस की तरह है। जब आप सोसाइटी नेचुरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं, तो प्राकृतिक घटनाओं का आप वैज्ञानिक तरीके से आप वो उसका जो है अध्ययन करते हैं, तो सोसाइटी का वैज्ञानिक नियमों के आधार पर क्यों अध्ययन नहीं कर सकते? अब जैसे अगर हमारे जो है बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, अगर हम नेचुरल साइंस की अगर बात की जाए, तो
भूकंप क्यों आते हैं। अगर एक एग्जाम्पल की और बात की जाए तो साइंस पे, अगर एक धार्मिक व्यक्ति के पास जाओगे या थियोलॉजिकल जो स्टेज में सोचने वाले व्यक्ति है उसके पास जाओगे, भाई भूकंप तो भगवान जो है, मगर कई भूकंप आया तो कई क्षेत्र में लोग उनकी डेथ हो गई, मर गए। भाई वो क्षेत्र के लोग पापी थे, वो ईश्वर की सेवा नहीं करते थे, वो इसको गाली देते थे ईश्वर को, इसलिए वो मर गए। लेकिन वहां पर कोई एक ज्योग्राफर जाएगा, वो वहां पे भू वैज्ञानिक जाएगा, एक तरीके से भूगर्भ शास्त्री जाएगा, तो वो अलग व्याख्या करेगा। ज्योग्राफर जाएगा, वो वहां पर भूकंप के वास्तविक कारणों की खोज करेगा, तो वो खुद कहेगा कि प्लेटों का टकराव हुआ, जब प्लेटें यहाँ पर दो प्लेटें आई, दो प्लेटों में आपसी टकराव हुआ, आपसी टकराव से उनके बीच में जब प्लेटें टकराई तो उनके बीच में कोई एनर्जी जनरेट हुआ। एनर्जी जनरेट हुआ तो पृथ्वी एनर्जी कहाँ जाएगी। जब प्लेटों टकराने से प्लेट जब आपस में टकराई तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में बात बताते हैं लोग, तो प्लेटें टकराएंगी, एनर्जी कहाँ जाएगी। तो एनर्जी अपने आप को ऊपर जाने के लिए कंपन पैदा करती है, मार्ग की खोज करती है, वो एपिसेंटर बन जाता है। एपिसेंटर से जब भूकंप ऊपर आता है तो पीएसएल तरंगे जो हैं वो देखने को मिलती हैं आपको, प्राइमरी वेव्स आपको देखने मिलती है। लैंड जब आप धरती पर लैंड ये कहां से देखने, साइंटिफिक है ना। सेकेंडरी वेव और लैंडस्केप जो वेव होती हैं, तो इसमें बताया, तो इसमें रीजन है, वैलिड रीजन है, प्लेटों के आपसी टकराव से भूकंप आते हैं। लेकिन अगर कोई धार्मिक व्यक्ति से पूछा जाए उसके पास कोई लॉजिक नहीं है, रीजन नहीं है, लेकिन आज हम लोग उन्हीं चीजों पर विश्वास भी करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में ये सब चीजें देखने को मिलती हैं और हमें उन चीजों में बिलीव करना है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और आर्टिकल ये अगस्त कॉम्टे का ही है। देन अगर मानना कि मूल कर्तव्य में जो है 51A में ये बात लिखी है कि हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करना है, और ये हमें बहुत जरूरी है क्योंकि हमें अंधविश्वास से साइंस ही बचा सकता है। थैंक यू। अब हम लेक्चर को खत्म